अस्सलाम वालेकुम। किसान न्यूज़ और ओ मशरूम के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट रेहान कदीर। आज की इस वीडियो का मकसद है हमारे जो ग्रोअर्स हैं जिन्होंने हमसे ग्रो किट्स परचेज़ की हैं और उसको हमने आगे लेके कैसे चलना है जब उनको ग्रो किट रिसीव हो जाती है, तो उसके बाद क्या स्टेप्स होने चाहिए जिनको वो फॉलो कर सकें और एक अच्छी मशरूम पैदावार ले सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास टेबल पे क्या पड़ा हुआ है। जब हम सबसे पहले बैग बनाते हैं तो ये उस कंडीशन में है, ये एक दिन पहले का बैग है और उसके बाद ये कुछ ग्रेजुअली जब इंक्यूबेशन में बैग पड़े हुए होते हैं तो किस तरीके से ये ब्राउन से वाइट हो रहे होते हैं, फ्रूटिंग किस तरह से आती है। अब अगर आप इस बैग को देखेंगे तो ये कुछ दिन बाद पहले का है, ये 8 तारीख का बैग बना हुआ है और इसमें आपको कुछ स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं जो ये कॉलोनाइजेशन में है। जिस टाइम पे आपको बैग रिसीव होगा वो कमोपेश इस हालत में या इस हालत में होगा और ये बैग जो है ये 5 तारीख का बना हुआ है, ये इससे ज़्यादा वाइट नज़र आ रहा है, माइसीलियम इस पर होल्ड करता जा रहा है। और जब हम आगे चलते हैं तो ये 25 तारीख का बैग बना हुआ है, ये कुछ दिन पुराना है उससे और ये ऑलमोस्ट कॉलोनाइज है। आपको जब बैग रिसीव होते हैं या तो इस कंडीशन में होते हैं या इस कंडीशन में होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर ओन चॉइस। और जब ये बैग आपको रिसीव होगा तो आपने इन बैग्स को अंधेरे कमरे में डार्क प्लेस के ऊपर स्टोर करना है। वो लॉन्ड्री भी हो सकती है, वो आपका गैराज भी हो सकता है, कोई स्टोर रूम भी हो सकता है, किचन का कैबिनेट भी हो सकती है। टेम्परेचर जो आपने मेंटेन रखने हैं वो आपने 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखना है उस टाइम पे। कोई फ्रेश एयर नहीं रिक्वायर्ड, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत है और आपको ह्यूमिडिटी भी क्रिएट नहीं करनी। आपने उसको सिर्फ अपने पास अंधेरे रूम में कुछ दिनों के लिए स्टोर रखना है। जब बैग जो है वो इस तरह से वाइट हो जाएगा, कॉलोनाइज हो जाएगा, फुली वाइट नज़र आना शुरू हो जाएगा, तब आपने उसको फ्रूटिंग में लेके आना है। अब आगे चल के हम आपको फ्रूटिंग का सेटअप भी बताते हैं कि वो कैसे बनाना है, लेकिन फ्रूटिंग में ले जाने से पहले इस बैग को हमने कट लगाना है ताकि वहाँ से मशरूम ग्रो हो सके। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे ग्रोअर्स जो है वो कहते हैं हमें रेडी टू फ्रूट बैग चाहिए, हमने अपने पास इंक्यूबेशन मेंटेन नहीं करनी। उस केस में ये होता है कि हम उनको बिल्कुल रेडी टू फ्रूट बैग देते हैं, उसके ऊपर बैग के ऊपर डेट मेंशन होती है जिससे हम ये देख लेते हैं कि यार 25 दिन होने को हैं, 22 पे 25 दिन के करीब है तो बैग हमारा रेडी है। जब आपको ये बैग मिलेगा तो उस पर डेट मेंशन होगी ये कि ये किस डेट का बैग बना हुआ है और आप एक दिन कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कब रेडी है इंक्यूबेशन के लिए, फ्रूटिंग के लिए। 22 से 25 दिन सफिशेंट हैं इंक्यूबेशन के लिए। अब आ जाते हैं हम फ्रूटिंग के ऊपर। जब आपको ये बैग रिसीव हो गया तो अब आपने इसके ऊपर कट लगाना है। कट लगाने के डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से कट लगते हैं। आप यहाँ पर देखें, ये कट जो लगा हुआ है ये ऊपर से लगा हुआ है, इस तरह ये कट लगा लिया। एक तरीके से इस तरीके से कट लग सकता है क्योंकि ये बैग हम फ्रूटिंग ले रहे हैं खड़े करके। अगर हमारे पास स्पेस ऐसी है जहाँ पे हमने लिटा के लेना है तो हम इसे एक्स बना देते हैं यहाँ पे। अब ये फ्रूटिंग के लिए रेडी है और इस बैग को हम अपने फ्रूटिंग रूम में रख के उस टाइम पे जब ये फ्रूटिंग रूम में चला जाता है तो हम अपनी ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर को डाउन करते हैं। टेम्परेचर हम ले आते हैं 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। कट लगाने के बाद ये बैग रेडी हो जाता है फ्रूटिंग चैम्बर में जाने के लिए या फ्रूटिंग रूम में जाने के लिए। तो इसके बाद हम आपको एक छोटा फ्रूटिंग चैम्बर बना के दिखाते हैं जिसमें इस बैग को फ्रूटिंग के लिए हमने कैसे प्लेस करना है और क्या एनवायरनमेंट वहाँ पे मेंटेन करना है। अच्छा देखें, इसमें आप फ्रूटिंग चैम्बर हमने बनाना है बेसिकली एक किचन गार्डनिंग के लिए, कमर्शियल के लिए ज़रा डिफरेंट होगा, लेकिन इस वक्त हम 4 से 5 बैग जो ग्रो कर रहा है अपने पास उसके लिए एक छोटा सा सेटअप बनाना चाह रहे हैं। बहुत इजी है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, परेशान नहीं होना कि क्या है। हम इस वक्त यही टेबल जो हम यूज़ कर रहे थे इसी टेबल के ऊपर हम इससे फ्रूटिंग चैम्बर बनाने जा रहे हैं और वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने ये तख्ते लगा दिए हैं नीचे टेबल के, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इस तरह का टेबल मिल जाए कोई। अच्छा, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ चीज़ें बता सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई इसी तरह की चीज़ कॉपी करें, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कवर दे सके, आपकी शीट को, प्लास्टिक शीट को एक छोटा सा चैम्बर या रूम सा बन सके, वो बनाना है, वो मकसद है हमारा। और इस वक्त जो है हमने ये नीचे तख्ते लगाए हैं इसी टेबल के नीचे, और ये तख्ते क्यों लगाए हैं? कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए, पानी को अवॉइड करने के लिए जो यहाँ पे ह्यूमिडिटी की वजह से खड़ा हो सकता है या कोई कीड़े मकोड़े उसके ऊपर ना चढ़े इसके ऊपर। इसलिए हमने यहाँ पे इन बैग्स को इस तरह तरतीब से रख दिया है। 4 से 5, 8 के करीब बैग
इजीली इस छोटी टेबल 2x2 की टेबल है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हो सकती है। ये आप टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ खुद से बना सकते हैं। घर में बहुत सारी ऐसी अशिया होती हैं जिनको यूज़ करते हुए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। ये हम रिमूव कर देंगे। अच्छा, यही वाला सारा काम जो ये टेबल दे रहा है, ये आप 4 बांस के पीस लेके, पीवीसी पाइप लेके उसको जोड़ के भी बना सकते हैं। व्हाटएवर जो भी आपको मुनासिब लगता है आप इस्तेमाल करते हुए इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें आपके बैग कवर्ड हो सके, कवर रखे जा सके। ये इंडोर भी कर सकते हैं आप, और अगर आपके पास कोई टेरेस है, कोई ऐसी ओपन जगह है जहाँ पे आप इसको रखना चाह रहे हैं, वहाँ पे भी आप बासानी ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं। इस वक्त टेम्परेचर्स हमारे बहुत अच्छे हैं और इनको कोई हीटिंग और कूलिंग की ज़रूरत नहीं है किचन गार्डनिंग के लिए, और सिर्फ जो रिक्वायर्ड होगा वो होगी हमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी होगी। अगर आपका ये टेरेस पे पड़ा हुआ है तो इनडायरेक्ट सनलाइट इसको मिलती रहेगी, अगर रूम में है तो फिर कोशिश करनी है कि वहाँ पे लाइट जला के रखें। अब हम इसको कवर कर रहे हैं प्लास्टिक शीट के साथ, ताकि एक रूम का या चैम्बर का वो क्रिएट किया जा सके। इसे हमने इस तरह से शीट डाल के, शीट को हम टेप से जोड़ के कवर भी कर सकते हैं। प्लास्टिक की एक शीट लेके आपने इसको इस तरीके से कवर कर लेना। अब बैग इसके अंदर है, और अगर ये कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पे सनलाइट आपकी पड़ रही है, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट है, तो आप इसको ग्रीन शीट क्लॉथ के साथ कवर कर सकते हैं, ताकि आपकी जो लाइट है वो डायरेक्ट सनलाइट उसको हिट ना कर रही हो। आपको डेमो के तौर पे दिखा देते हैं कि इसको किस तरीके से कवर किया जा सकता है। ग्रीन कपड़ा लेके आपने जो शेड क्लॉथ है वो इसके ऊपर ऐसे डाल देना। ये हमारा फ्रूटिंग चैम्बर बन गया। अभी फॉर टेम्परेरी इसको हम हटा रहे हैं। साथ ही साथ हमें क्या करना है, इसमें हमने एयर के लिए कुछ सुराख निकाल देने हैं ताकि हवा एक्सचेंज हो सके हमारी। हमें मशरूम ग्रोइंग के लिए नमी के साथ साथ फ्रेश एयर भी रिक्वायर्ड है, और फ्रूटिंग के टाइम पे हमें ज़्यादा फ्रेश एयर रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए हमने इतने सुराख इसमें निकालने हैं शीट के अंदर ताकि एयर वेंटिलेट हो सके, क्रॉस हो सके, और CO2 जो है उसके रेशोस इस चैम्बर के अंदर कम से कम रखे जा सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से गोल सुराख निकाल लेते हैं जिससे हवा जो है वो अंदर सर्कुलेट कर सके, फ्रेश एयर अंदर जा सके। अच्छा, इसी तरीके से ये सुराख चारों तरफ निकालने हैं हमने। 3-3, 4-4 सुराख आपके स्ट्रक्चर के साइज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं, मुनासिब लगे आपने ये सुराख निकाल लेने। सुराख निकालने के बाद अब हमने इसमें ह्यूमिडिटी मेंटेन रखनी है। जो सबसे बेस्ट वे है वो है हमारे पास स्प्रेयर का। अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं तो आप दिन में मल्टीपल टाइम्स इसमें स्प्रे कर सकते हैं। और जो दूसरा एक आसान तरीका हो सकता है, ये हमारे पास रेत अवेलेबल है। रेत, इस रेत को हम यहाँ पे बिछा सकते हैं, बिछा के इसको गीला कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं इसके ऊपर, और ये ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी जब ये प्लास्टिक शीट नीचे होगी। ह्यूमिडिटी लेवल्स हाई रहेंगे इसके। उसके अलावा दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम स्प्रे करें। जब हम फ्रूटिंग में लेके आते हैं बैग्स को, तो हमें ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करनी होती है। हमें ह्यूमिडिटी रखनी है 90 अबव इनिशियल डेज़ के अंदर। तो 90 अबव रखने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये एक स्प्रिंग मेथड है। हम इस तरीके से बैग को स्प्रे कर सकते हैं दिन में मल्टीपल टाइम्स। और बेहतर ये है, एक 400-500 रुपये की एक इन्वेस्टमेंट होती है, एक छोटा सा हाइग्रोमीटर मिलता है, वो ला के रख लें तो आपको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वो डिस्प्ले करता रहेगा। आपको अंदाज़ा रहेगा कि इस वक्त क्या टेम्परेचर चल रहा है। जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं ह्यूमिडिटी क्रिएट करने के लिए, या दोनों इकट्ठे किए जा सकते हैं, वो ये कि रेत आप नीचे बिछा दें, उसके ऊपर एक टाट बिछा दें, उसको गीला कर दें, तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ रहेगी, प्लस आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एक ह्यूमिडिटी जो है रिक्वायरमेंट वो पूरी कर सकते हैं। फ्रेश एयर एक्सचेंज होती रहेगी क्योंकि उसमें हमने सुराख निकाले हुए हैं, लाइट भी हमें मिलती रहेगी। और जब आपको बैग मिलेगा, जब आपने कट लगा दिए, तो कट लगाने के 3 दिन के अंदर इसमें से छोटी छोटी पिंस नमूदार होंगी और मशरूम ग्रो होना शुरू हो जाएगी। जिस टाइम पे पिंस निकलेंगी उस टाइम पे ह्यूमिडिटी हमने बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा रखेंगे उतनी अच्छी मशरूम प्रोडक्शन होगी। जब यहाँ से पिंस निकलेंगी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बैग में यहाँ पे कुछ मशरूम्स आपको ग्रो होती हुई दिखाई दे रही हैं। जब ये इस लेवल के ऊपर हो, इस जगह पर हो, तो हम इनको दिन में मल्टीपल टाइम इस तरह से स्प्रे करते हैं। आप बैग के ये फ्रूटिंग चैम्बर के अंदर भी स्प्रे कर सकते हैं इस तरीके से, इसकी वॉल्स के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, ताकि वो ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखे। 3 से 4 दिन के बाद आपके पास ये पिंस निकलना शुरू हो जाएंगी, और इन पिंस निकलने के बाद 3 से 4 चौथे दिन ये हार्वेस्ट के काबिल हो जाएंगी। आप इसे उतार सकते हैं और अपने घर पे ताज़ा मशरूम एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, जब पिंस आपकी निकलना शुरू हो जाएं तो ये लेट्स से कट लगाने के 2 से 3 दिन के बाद फ्रूटिंग स्टार्ट होगी, पिंस बनेंगी, और वेरी नेक्स्ट डे
तो अगर हम हिसाब लगाएं तो ये चौथा या पांचवा दिन बन रहा होगा हमारा, जिस टाइम पे इस कंडीशन में आपका बैग आ जाएगा। इस टाइम पे हमने इसे स्प्रे करना है। कोशिश करें कि दिन में 3 से 4 दफ़ा एटलीस्ट स्प्रे करें डायरेक्टली मशरूम को। और अगर आप ये मेथड कर लेंगे जिसमें आप नीचे रेत डाल दें, रेत डाल के आप टाट रख दें, उसको गीला रखें पानी वहाँ पे, तो आपकी ह्यूमिडिटी के काफ़ी अरसे तक मेंटेन रहेगी। लेकिन मिनिमम 3 टाइम तो आपने इसको स्प्रे करना है दिन में एटलीस्ट। और इसका एक और मेथड भी हो सकता है, अगर आप समझते हैं कि टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया, सर्दी हो रही है, तो आप एक बर्तन में बॉइलिंग वाटर इसी चैम्बर के अंदर रख के उसमें बॉइलिंग वाटर डालते रहें, तो उससे टेम्परेचर भी मेंटेन होगा और ह्यूमिडिटी भी मेंटेन रहेगी। अब हम बात कर रहे थे कि ये मशरूम्स जब आपकी इस तरह से ग्रो हो जाती हैं तो हम इनको डायरेक्ट स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद नेक्स्ट डे ये तकरीबन इस कंडीशन में आ जाती है। कलर से परेशान मत होइएगा, ये वाइट ओयस्टर है, ये ग्रे ओयस्टर है, तो इसलिए आपको डिफरेंट शेड नज़र आ रहे हैं। मौसम के लिहाज से अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मशरूम वाइट भी वो डार्क ग्रे कलर या ब्लू कलर का शेड दे रही होती है, तो शेड से परेशान नहीं होना, मशरूम ही है। शेप में आ गई, ये तीसरा दिन है हमारा, और उसके बाद ये रेडी टू हार्वेस्ट हो जाती है। ये इस साइज़ की जब हो जाए, जितना ये साइज़ आपको नज़र आ रहा है, तो ये हार्वेस्ट के लिए रेडी है। अब चूंकि यहाँ पे मेरे पास चंक अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम ये कंसीडर करें कि ये बड़ी हो गई है, यहाँ पे इस शेप में आ गई है, अब हमने इसको हार्वेस्ट कर लेना है ताकि फ्रेश मशरूम को इस्तेमाल किया जा सके। आप ये ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे ये डाउनवर्ड कर्व है इसका, ये जब स्ट्रेट हो जाती है दैट इज़ द ऑप्टिमम टाइम जहाँ पे आपको हर सूरत हार्वेस्ट कर लेना है। अगर ये ऊपर की तरफ कर्व हो जाएगी तो ये स्पोर रिलीज़ करेगी, और जो कि इसका वेट भी कम करेंगे, और वो बेहतर भी नहीं है कि स्पोर रिलीज़ होने से पहले आप इसको हार्वेस्ट कर लें। एक चीज़ जो एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं वो ये कि जब ये स्टेज पे पहुंच जाए, और अगर आपके इंडोर है, रूम के अंदर है, तो आपने मास्क ज़रूर इस्तेमाल करना है ताकि इसके जो स्पोर्स हैं वो उससे बचा जा सके। अच्छा, अब हार्वेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हम इसे यहाँ से पकड़ के इसको आराम से ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो ये हार्वेस्ट हो जाएगी, और इसे आप अब फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट वे इसको फ्रिज में स्टोर करने का ये है कि इसे न्यूज़पेपर में लपेटें, कागज़ के एनवेलप में या कागज़ के लिफाफे में डाल के आप इसको स्टोर कर सकते हैं। धोना नहीं है, जब इस्तेमाल करनी हो तब आपने इसको धो के इस्तेमाल करना। अब आपने इसे कर लिया हार्वेस्ट करने के बाद आपके पास फ्रेश एक ग्रेट क्वालिटी की मशरूम जो कि आपने खुद उगाई है आपके हाथ में मौजूद है। अब आप इसको जैसे चाहे इस्तेमाल करें। फुल प्रोटीन है, और इसे आप गोश्त में डालें, ऑमलेट बनाएं इसका, आप इसका सूप बनाएं, या इसको जैसा दिल चाहे वैसे इस्तेमाल करें, और एक बेहतरीन ग़िज़ाइयत से भरपूर एक प्रोटीन सोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।